दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहे। और दोस्तों आपने अभी तक A1 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से A1 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है। तो दोस्तों WPL की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी ये दोस्तों स्मृति मंधाना बनी है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्मृति मंधाना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। तो दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब ये दोस्तों जर्मनी देश की टीम ने जीता है, ठीक है। इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही रह जाएगा, जर्मनी। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो दोस्तों नीति आयोग के नए CEO BVR सुब्रमण्यम बने हैं, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, BVR सुब्रमण्यम। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष ये दोस्तों नियुक्त किया गया है अजय बंगा को, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अजय बंगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय के थल सेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों थल सेना का नया प्रमुख ये दोस्तों MV सुचेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, MV सुचेंद्र। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वीं यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों 71वीं यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब ये दोस्तों R बोनी गैब्रियल ने जीती है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, R बोनी गैब्रियल। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 भारतीय सेनाओं के सबसे बड़े द्विवर्षीय युद्ध अभ्यास एम्पेक्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो दोस्तों एम्पेक्स 2023 का आयोजन ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में किया गया, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है, आंध्र प्रदेश। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने बैक्टीरिया और यूरिया की मदद से मंगल ग्रह पर मिट्टी से ईंट बनाने का तरीका विकसित किया है। तो दोस्तों इसरो ने बैक्टीरिया और यूरिया की मदद से मंगल ग्रह पर मिट्टी से ईंट बनाने का तरीका विकसित किया है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है, इसरो। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो दोस्तों विशाखापत्तनम होने वाली है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विशाखापत्तनम। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है, यह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो मुगल गार्डन है वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, दिल्ली। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान का पासपोर्ट दोस्तों सबसे शक्तिशाली है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, जापान। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम योजना की शुरुआत की। तो दोस्तों यंग प्रोफेशनल स्कीम योजना की शुरुआत ये दोस्तों ब्रिटेन के साथ मिलकर भारत ने शुरू किया है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रिटेन। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार महिला सैन्य अधिकारी जिनकी तैनाती दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हुई है। तो दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान की तैनाती हुई है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, कैप्टन शिवा चौहान। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना।
तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, तमिलनाडु। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अंबेडकर द लाइफ के लेखक कौन है? तो दोस्तों अंबेडकर द लाइफ के लेखक शशि थरूर है, ठीक ठीक है, शशि थरूर। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है, शशि थरूर। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला टीम ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 का खिताब ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने जीती है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीकी के नए महासचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों फीकी के जो नए महासचिव है वो दोस्तों शैलेश पाठक बन गए, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, शैलेश पाठक। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग बताएं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग दोस्तों 42वें स्थान पर रही। इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 42वें स्थान पे। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार खुशहाली देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 136वां था, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है, 136वें। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूट्यूब का सीईओ ये दोस्तों बनाया गया है नील मोहन को। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नील मोहन। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की है, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो दोस्तों कैच द रेन जो अभियान है ये दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत में है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, जल शक्ति मंत्रालय। तो इसको भी आपको ध्यान में रखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शतरंज महासंघ में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों डी मुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी मुकेश। तो इसको भी आपको ध्यान में रखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश कौशिक का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों सतीश कौशिक जो है वो दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, फिल्म इंडस्ट्री। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सतीश कौशल की। तो इनका निधन 9 मार्च 2023 को 66 वर्ष की आयु में हो गया। और यह दोस्तों एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कॉमेडियन और स्क्रिप्ट राइटर रहे, ठीक है। इन्होंने 1983 में फिल्म मासूम से बॉलीवुड में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष ये दोस्तों बिमल कोठारी बने हैं। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, बिमल कोठारी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम प्रहरी योजना को किस सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों हिम प्रहरी योजना को ये दोस्तों उत्तराखंड के सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, उत्तराखंड। तो इसको भी आपको ध्यान में रखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के खरीदने, बेचने, रखने और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए कौन सा कानून लागू किया है? तो दोस्तों इससे जुड़ी सेवाओं के लिए एंटी मनी लॉन्ड्री लॉ कानून का शुरुआत किया है, ठीक है। इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटी मनी लॉन्ड्री लॉ। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थित किया जाएगा? तो दोस्तों भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र ये दोस्तों उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, उड़ीसा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने भारतीय स्टूडेंट के लिए मैत्री स्कॉलरशिप की शुरू की?
तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारतीय स्टूडेंट के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की है, ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की सरकार। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को कहाँ लॉन्च किया गया? तो दोस्तों रेडियो अक्ष को सबसे पहले नागपुर में लॉन्च किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, नागपुर। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी ने किस देश को प्रभावित किया है? तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय तूफान मेगी ने ये दोस्तों फिलीपींस को प्रभावित किया, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहने वाला है, फिलीपींस। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को ये दोस्तों झारखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, झारखंड की सरकार। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से ये दोस्तों शिव शंकर को सम्मानित किया गया है, ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिव शंकर। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 32वें व्यास सम्मान से ये दोस्तों डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों जन निगरानी ऐप को ये दोस्तों लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही देगा, जन निगरानी ऐप। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो दोस्तों कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार ये दोस्तों बनाया गया है शांति शेट्टी को, जो दोस्तों भारतीय मूल की निवासी है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, शांति शेट्टी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई? तो दोस्तों नितिन गडकरी ने पहली मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को दोस्तों ये हरी झंडी बेंगलुरु में दिखाई। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, बेंगलुरु। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन ये दोस्तों लद्दाख में किया गया, लेह के लद्दाख में। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के नौसेना के बीच फार्म अभ्यास का 21वां संस्करण आयोजित हुआ? तो दोस्तों फार्म अभ्यास का 21वां संस्करण ये दोस्तों फ्रांस की नौसेना के बीच में हुआ था, ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो दोस्तों 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर ये दोस्तों दिल्ली रहा है, ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, दिल्ली। तो इसको भी अब ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय नौसेना के नए प्रमुख ये दोस्तों अमनप्रीत सिंह बने हैं, ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, अमनप्रीत सिंह। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। क्वेश्चन है, भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो भारत की पहली यूनिवर्सिटी है ये दोस्तों तेलंगाना राज्य में स्थापित की जाएगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तेलंगाना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग बनाई गई? तो दोस्तों एस्केप सुरंग जो है वो दोस्तों बनिहाल कटिहार के रेल मार्ग पर बनाया गया है, ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, बनिहाल कटिहार। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो दोस्तों तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर ये दोस्तों हो गया है तेलिया शुक्ला। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, तेलिया शुक्ला। तो इसको भी आपको ध्यान में रखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर की नगर पालिका परिषद मुंडेर बाजार का नाम क्या हो गया है? तो दोस्तों मुंडेर बाजार जो है इसका नाम बदलकर दोस्तों रखा गया है चौरी चौरा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, चौरी चौरा। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेले का निधन 29 दिसंबर 2022 को हो गया, वह किस देश के खेल से जुड़े थे? किस खेल से जुड़े थे, सॉरी दोस्तों, किस खेल से जुड़े थे? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, फुटबॉल। तो इसको भी आपको ध्यान में रखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में चीनी सीमा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सीमा होगा, चीनी सीमा के पास सबसे लंबा फ्रंटियर हाईवे बन रहा है? तो दोस्तों चीनी सीमा के पास सबसे लंबा फ्रंटियर हाईवे ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो दोस्तों 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष ये दोस्तों नियुक्त हुए ऋतुराज अवस्थी। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, ऋतुराज अवस्थी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब ये दोस्तों भारत देश ने जीता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, भारत। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी सरकार ने कितने बच्चे पैदा करने पर एक महिला को मदर हीरोइन टाइटल और 1 मिलियन रूसी रूबल देने की घोषणा की है? तो दोस्तों मदर हीरोइन टाइटल और 1 मिलियन रूसी रूबल देने की घोषणा 10 या उससे अधिक बच्चों को पैदा करने पर है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, 10 या उससे अधिक। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के जो नए अध्यक्ष है वो दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसको भी आपको ध्यान में रखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना खेल संस्था का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों सेना खेल संस्था का नया नाम ये दोस्तों रखा गया है नीरज चोपड़ा के नाम पर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, नीरज चोपड़ा। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में ये दोस्तों आर दिनेश को नियुक्त किया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, आर दिनेश को। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शास्त्रीय वायुवाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नाग स्वर्ण का जीआई टैग मिला? तो दोस्तों नरसिंह पेट्टई नाग स्वर्ण का जीआई टैग ये दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय वायुवाद्य यंत्र है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, तमिलनाडु। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के पारंपरिक टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों पारंपरिक टेराकोटा क्राफ्ट का जीआई टैग ये दोस्तों मिला है गोरखपुर को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोरखपुर। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग किया गया? तो दोस्तों कंधमाल हल्दी जो है वो दोस्तों उड़ीसा की हल्दी है, इसी को जीआई टैग किया गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, उड़ीसा। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो दोस्तों भारतीय मुक्केबाजी संघ के फिर से अध्यक्ष ये दोस्तों बन गए हैं अजय सिंह। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अजय सिंह। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक ये दोस्तों संजय चंद्र बने हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, संजय चंद्र। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन मैगजीन द्वारा वर्ष 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में इनमें से किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया है?
तो दोस्तों वो कौन सा भारतीय है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की दुनिया के उभरते सितारों की टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो दोस्तों टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में शामिल होने वाले भारतीय है, एकमात्र भारतीय है, वो है दोस्तों आकाश अंबानी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, आकाश अंबानी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा।